हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम चलेंगे उज्जैन की ट्रिप पे, तो आप ट्रिप एंजॉय कीजिए। और रास्ते में जो जो चीज़ें आएंगी उसके बारे में आपको बताता जाऊंगा कि अगर हम जब इंदौर से उज्जैन जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें बीच में आती है। पर दोस्तों, मेरा काम यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यूवर्स को राइड दिखाना चाहता हूँ, अपनी ट्रिप दिखाना चाहता हूँ, रोड दिखाना चाहता हूँ, गाड़ी दिखाना चाहता हूँ। अपनी स्कॉर्पियो में किस तरीके से मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। अगर मैं बोलता ही जाऊँगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, बोले यार बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है।
ये हमारा उज्जैन जाने के लिए पहला टोल। अब देखते हैं दोस्तों कि कितना चार्ज लिया जाता है। कितना? अच्छा, एक चीज़ बताऊं दोस्तों मैं तुमको कि दूसरी गाड़ी जो भी होती हैं वो मतलब जो टॉप गियर होता है, जैसे किसी में फिफ्थ होता है, किसी में सिक्स्थ होता है, उसमें क्या है थोड़ा सा अंडर पावर लगती है। पर जो अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक है, इसमें जब हम सिक्स्थ गियर लगाते हैं तो उतना ही पावर अपने को महसूस होता है जितना कि हम फोर्थ फिफ्थ में पावर महसूस करते हैं। लगता है दोस्तों काम चल रहा है रोड का, नया रोड बनने जा रहा है। बस ये है कि ये जल्दी से जल्दी बन जाए। क्योंकि हमारे यहाँ रोड का काम स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन उससे बनने में इतना टाइम लगता है जितना एक शहर में एक मेट्रो लाइन बिछ जाए। अगर मेरी बात से सहमत हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। इतना बड़ा हाईवे है, एक ही साइड ऑन कर रखी है, कितना रिस्क हो सकता है। उस पे भी ये ना समझ लो पासिंग लाइट डीपर देते हुए आ रहे हैं, इतनी जल्दी है उन्हें। जब डबल लाइन चल रही है, हम हमारी लाइन में चल रहे हैं, उसके अंदर भी लोग सामने से डीपर देते हुए आ रहे हैं, ये तो गलत बात है। और ऊपर से हमारे पास स्कॉर्पियो, हम नहीं दबेंगे। जब हम सही हैं, आगे वाला गलत, तो हम कभी नहीं दबेंगे। जगह जगह डाइवर्जन कर रखे हैं, ये देखो, कभी ये रोड बंद इस साइड का, कभी उस साइड का रोड बंद। मतलब सिस्टम क्या कर रहा है मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इन्हें इतना पैसा दिया जाता है, इनके कॉन्ट्रैक्ट पास होते हैं और काम उतना ही धीमा। अजीब हालत है। एक घंटे के सफ़र में भी 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाए। ये है हमारे देश के रोडों की हालत। मतलब आपकी जरा सी भी थोड़ा सा भी एक्सीलेटर देने की इच्छा होगी ना, वहीं पे आपको या तो रोड खड्डे मिल जाएंगे
डाइवर्जन मिल जाएगा। सावधान, कार्य प्रगति पर है। ये देखिए लिखा हुआ है, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस तरीके की प्रगति 2 से 3 साल तो मुझे इस रोड को देखते हुए हो गया भाई साहब, क्या बोले। जब आप इस रोड पर आएंगे दोस्तों तो काफ़ी सारे ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल्स मिल जाएंगे आपको। आपको फ्रेश अप होना है, कुछ खाना खाना है, कुछ लंच करना है। ये जो रोड जा रहा है ये सांवेर तरफ जा रहा है। देखा दोस्तों आपने, अच्छे खासे लंबे चौड़े रोड को भूल भुलैया बना रखा है। सांप सीढ़ी खेल रहे हैं हम यहाँ पे। कुछ भी कहो यार, रियल व्हील ड्राइव जो गाड़ी होती है ना यार, उसके अंदर जो पुश बैक मिलता है ना, मज़ा आ जाता है यार। एकदम यूँ झटके से अपन जब यूँ पीछे जाते हैं ना, एक अलग सा पावर महसूस होता है। और जिसमें स्कॉर्पियो क्लासिक की ड्राइविंग एक नंबर लगती है यार। ओरिजिनल एसयूवी की फील देती है ये। आजकल की जो एसयूवीज आ रही हैं उनमें वो मज़ा नहीं है। उनमें लग्जरी फीचर्स, ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो रॉ एसयूवी होती है ना, जिनको प्रॉपर एसयूवी कहा जाता है, वो मज़ा सिर्फ आपको स्कॉर्पियो क्लासिक ही दे सकती है, क्योंकि इसका नाम ही अब उन्होंने क्लासिक रख दिया है। अब क्लासिक का मतलब यह है लेजेंड, जो कि उनकी सबसे पुरानी चलती हुई आ रही है। महिंद्रा वालों का सबसे पहला प्रोडक्ट है ये, जिसके लिए उन्होंने अपने सालाना टर्नओवर से भी ज़्यादा, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा इस गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग में लगाया था। इसी गाड़ी ने उन्हें इतनी सक्सेस दिलाई, आज वो कंपनी इंडिया में राज कर रही है। जो भी है सब इसी गाड़ी की बदौलत है। महिंद्रा मतलब स्कॉर्पियो क्लासिक। अभी देखो गाड़ी 6th गियर में, ब्रेक लग चुका है ओवरटेकिंग के दौरान, लेकिन मुझे कोई गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सिर्फ मैं पंजा दे रहा हूँ। और ये देखिए कुछ नासमझ लोग, ये बड़े नासमझ लोग हैं, इनकी वजह से ही रोड पे दुर्घटनाएं होती हैं। मतलब पूरे रोड को इस तरीके से घेर के चल रहे हैं जैसे कोई इनके पापा जी ने बनवा के दिया हो कल परसों ही इनको ये रोड। कोई ट्रैफिक सेंस नहीं है, कारों के सामने आ जाएंगे फिर बोलेंगे कि कार की गलती है। लोग ये उस समय पे नहीं देखते हैं बिल्कुल भी कि जो 2 व्हीलर वाले हैं ये किस तरीके से रोड पर चल रहे हैं। गलती हमेशा कार वाले की होगी।
इसलिए इंडिया की ये स्थिति तो बदल नहीं सकती। ये जो कुछ हेवी ड्राइवर लोग होते हैं ना, ये कभी नहीं बदल सकते। ये आपको हर जगह मिलेंगे। मतलब आपको थोड़ा मज़ा आना चालू होता है, फन आप करते हो गाड़ी के साथ में, और ये डाइवर्जन आ जाते हैं, कट आ जाते हैं। खैर कट आना ज़रूरी है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो डाइवर्जन है ये बहुत परेशान करते हैं। मतलब आपका जो जर्नी है अगर 45 मिनट्स 60 मिनट्स, उसे ये 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा इतना लंबा खिंचवा देती है, सिर्फ इन डाइवर्जेंस की वजह से। ये हमारे पास से एक और स्कॉर्पियो जा रही है। ये एस मॉडल है। आप चाहें तो एस मॉडल भी ले सकते हैं, इससे बाहर मॉडिफिकेशन के साथ में ले सकते हैं, या मॉडिफिकेशन करवा के ले सकते हैं, या बाहर से भी करा सकते हैं। लेकिन यार जो मज़ा कंपनी से टॉप मॉडल लेने में है ना, S11, वो मज़ा एक अलग ही मज़ा है। क्योंकि आपको कंपनी फिटेड जो चीज़ें मिलती है ना, वो कभी भी ना तो आपको परेशानी देगी, ना कहीं से आपको तेज़ आवाज़ मिलेगी, ना आपकी कोई वायरिंग में परेशानी आएगी। और कंपनी की वारंटी भी बनी रहती है। अगर जैसे हम एस मॉडल लेके उसे S11 बनाते हैं बाहर से, अगर कुछ भी, आजकल सब ये बात बोलते हैं कपलर टू कपलर और ये चीज़ें आ रही है, फिक्स हो जाएगा, कोई वायरिंग नहीं कटेगी, लेकिन वो आपको बोलने वाली बातें होती हैं। वो बिना वायरिंग कट किए कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं तो वो वायर कट करेंगे, वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो करेंगे। और खुदा ना खास्ता कभी भाई इन चीज़ों के अंदर कई मैंने केस देखे हैं कि यार खड़ी गाड़ी में आग लग गई, और जब कंपनी से हम क्लेम लेने जाते हैं तो उन्हें सब पता पड़ जाता है कि हमने बाहर से कुछ एक्सेसरीज लगाई थी। अब चाहे वो एक्सेसरी का फॉल्ट हो चाहे ना हो, लेकिन आपने बाहर से काम कराया है, कंपनी सारा ठीक रहा आपके ऊपर, और बाहर की एक्सेसरीज के ऊपर फोड़ देंगे और आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको स्कॉर्पियो क्लासिक लेनी ही है ना, अगर आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको इच्छा नहीं है, तो आप एस ले सकते हैं। लेकिन आप बाहर से करा रहे हैं तो इससे बढ़िया आप कंपनी फिटेड S11 टॉप मॉडल ही लें। मैं आपको यही सजेशन दूंगा। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी अब 8 किलोमीटर दूर रह चुकी है दोस्तों। कैमरे में आपको दिख रहा नहीं होगा कि काफ़ी बड़ा खड्डा था, पर इतनी आराम से इसने पार किया उस खड्डे को कि लगा ही नहीं, कि ऐसा लगा छोटा मोटा स्पीड ब्रेकर है। तो जब आप इसको चलाते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये है कि आप जब भी कुछ ऐसा पैच आ रहा है
ऑफ रोडिंग जैसा या खड्डे आ रहे हैं, या तो आप गाड़ी की स्पीड को कम रखिए, आपको बिल्कुल सेंसिटिव तरीके से ये वहाँ से निकाल के देगी। लेकिन आप उस पर भी आप 40-50 की स्पीड से निकाल रहे हैं, 40 की स्पीड से निकाल रहे हैं, तो फिर आपको जर्क महसूस होंगे। फिर आप बोलेंगे कि यार इसके सस्पेंशन जो है स्टीफ है, ये है वो है। आप जब भी कुछ ऐसा पेच आता है, आप इसको 20 की स्पीड में रखिए, आपको कभी भी जर्क महसूस नहीं होगा। बिल्कुल सेंसिटिव तरीके से ये आपको पार कराएगी उस पैच को। ये शिप्रा माता नदी, जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं। ये दोस्तों हमारा महामृत्युंजय द्वार आ गया है। यहाँ से हमारे उज्जैन नगरी, बाबा महाकाल की नगरी स्टार्ट होती है। हम प्रवेश कर चुके हैं हमारे बाबा महाकाल की नगरी में। महाकाल मंदिर जो रोड जा रहा था दोस्तों, वो शायद इन्होंने कुछ कारण की वजह से बंद कर रखा है। अब हमें घूम के जाना होगा। आज तो यार दोस्तों फंस गए यार। वो मेन रोड, मेन ब्रिज वाला जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। इस वजह से हमें कंजस्टेड जगह से आना पड़ रहा है। देखा दोस्तों कितना नैरो रोड है और कितना ट्रैफिक हो रखा है। अगर कोई गाड़ी यहाँ पर रुक जाती है, बहुत बड़ा जाम लग जाएगा। दोस्तों आपके पास में इसमें की या और स्कॉर्पियो हो या बड़ी गाड़ी, जो कोई भी गाड़ी हो, आप अगर ऐसे कंजस्टेड एरिया में या ऐसे ट्रैफिक वाले एरिया में अगर फंस जाते हैं, तो आप बिल्कुल घबराइए मत कि मैं कैसे निकालूंगा इतनी बड़ी गाड़ी, क्या होगा। आपको क्या करना है, आपको ओनली क्लच से गाड़ी चलानी है। हल्का हल्का क्लच छोड़ते छोड़ते आगे बढ़िए, ब्रेक मारते रहिए। पर ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है, इसने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है यार। देखिए इसी साइड में 3-3, 4-4, 5-5 आ गई हैं। इनकी वजह से सरकार को ध्यान देना होगा कि इनकी वजह से कितना जाम लग रहा है। अब जैसे देखिए ये ट्रैफिक है, इसके अंदर से कोई भी इंसान सोचेगा कि यार मैं कैसे निकालूं, कैसे निकालूं। जिसको ड्राइविंग में अभी जो प्रोफेशनल नहीं है, बिगिनर है, वो इंसान घबरा जाएगा।
इधर से उधर पुलिस वाले घुमाए जा रहे हैं यार। क्या आज महाकाल मंदिर देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे यार। जो भी रास्ता महाकाल मंदिर तरफ जा रहा है वो बंद पड़ा है। अब क्या करें यार, बताओ आप लोग। ये ऐसी गलियों में से निकलना पड़ रहा है। हाँ, सोचा नहीं था यार इतनी परेशानी आएगी। पर आपको पता नहीं रहता आपको कब कौन सा रोड, किस तरीके की सिचुएशन, किस तरीके की परेशानी आपको मिल सकती है रोड से। आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब आप गाड़ी लेकर निकलते हैं तो। तो और ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया होता जा रहा है दोस्तों। लगता नहीं है हम महाकाल मंदिर जाएंगे, क्योंकि तीसरा रास्ता वो भी बंद है। आज पता नहीं क्यों रास्ते बंद हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। आज शायद महाकाल जी हमें बुलाना ही नहीं चाह रहे हैं। मतलब महाकाल नगरी में आके भी आपको अगर महाकाल मंदिर जाने को नहीं मिल रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि महाकाल जी का ही बुलावा नहीं है हमको। और हर कहीं हम हमारी गाड़ी पार्क करके जा नहीं सकते दोस्तों। या तो कोई ठोक जाएगा या पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। इसलिए ना पार्किंग मिल रही है, आप खुद देखिए कि ना पार्किंग मिल रही है। और जहाँ से भी श्री महाकाल मंदिर का रास्ता जा रहा है वो सारे रास्ते बंद पड़े हैं। तो हमें दोस्तों लगता नहीं है आज हम पूरा घूम के, देखिए इसी चौराहे से हम गए थे और इसी चौराहे पे हम वापस आ गए, तो हमें लगता नहीं है कि आज हमें दर्शन हो पाएंगे महाकाल के। तो आज हमें माफ़ कीजिएगा कि आज हम महाकाल मंदिर नहीं जा पाए। पता नहीं क्या हुआ कि सारे रास्ते ही बंद पड़े हैं। हम जगह जगह से हमने जाने की कोशिश करी, कंजेस्टेड गलियों में से भी जाने की कोशिश करी, पर जहाँ से भी कंजेस्टेड गलियों के अंदर से भी जहाँ से भी रास्ते निकल रहे थे वो भी बंद पड़े हैं। मतलब आज या तो कुछ ना कुछ हुआ है या कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से आज रास्ते बंद हैं। खैर, जैसे बाबा महाकाल की इच्छा, जब वो बुलाना चाहेंगे जब हम फिर से आ जाएंगे। पर आज मैं आप सबको महाकाल मंदिर दिखाने आया था लेकिन वो हो नहीं पाया यार दोस्तों। और जो भी आपको कमी लगती है वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे इसका सुझाव देना, जिसकी वजह से मैं आगे और अच्छे वीडियोस बना सकूं। आप ऐसे कंजेस्टेड जगह पे अगर जैसे फंस जाते हैं दोस्तों तो आपको अपने आप जगह मिलेगी।
आप बस 10-20 की स्पीड में चलते रहिए, 10 की स्पीड में आप क्लच छोड़ते हुए चलते रहिए, अपने आप आपको जगह मिलती जाएगी आपकी गाड़ी के हिसाब से। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है तो मैं कैसे निकालूंगा, आपकी गाड़ी अपने आप निकलती जाएगी। जो दूसरे सामने से जो लोग आ रहे हैं ना, वो आपकी गाड़ी के हिसाब से आपको जगह देंगे। तो कंजेस्टेड एरिया में से आप आराम से निकाल सकते हैं, जिस तरीके से मैं निकाल के लाया हूँ। तो दोस्तों देखा आपने कि हम जब उज्जैन आ रहे थे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमने बहुत कोशिश की हम महाकाल मंदिर पहुंच पाए, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए क्योंकि जितने भी हमने रास्ते देखे वो सारे बंद थे। कंजस्टेड से कंजस्टेड एरिया में गए, गलियों में गए, हमने सोचा कहीं से भी महाकाल मंदिर का रास्ता निकल जाए, पर 3 रास्ते हमने देखे। एक तो बड़ा रास्ता था जो कि ब्रिज बंद था, दूसरा रास्ता था जो कि कंजस्टेड एरिया में था, तीसरा रास्ता था जो कि बिल्कुल नज़दीक होके भी वहाँ पर पार्किंग नहीं थी। तो अब गाड़ी को तो ऐसा खुला छोड़ नहीं सकते, या तो पुलिस वाले उठा ले जाएंगे या कोई गाड़ी में नुकसान कर जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि बाबा महाकाल का आज बुलावा ही नहीं था हमको। मेरा पहला व्लॉग है, पहला ट्रैवल वीडियो है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दे के जाइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू।